कल्हण लिखते हैं कि यहाँ के युद्ध हाथी इतने खुश हुए कि अपनी जन्मभूमि देखकर ललितादित्य की सेना में शामिल हो गए। फिर वे गौड़, जो कि आधुनिक बंगाल है, वहां पहुंचे, जहां परवर्ती गुप्त वंश के राजा श्री जीवित गुप्त का शासन था। इतिहासकार हरमन गोएज के अनुसार ललितादित्य ने जीवित गुप्त को हराकर बंगाल पर भी अपनी छाप छोड़ी। बंगाल की खाड़ी तक की विजय ने महान ललितादित्य को सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी सम्राट बनाया। गंगा के मुहाने पर कब्जे ने उन्हें समुद्री व्यापार की चाबी सौंप दी। बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व एशिया तक जाने वाले जहाज अब उनके नियंत्रण में थे। इस जीत ने उनके खजाने को सोने से भर दिया। बंगाल के मशहूर युद्ध हाथी उनकी सेना का हिस्सा बने, जो उस समय की सबसे घातक ताकत माने जाते थे। पूर्वी भारत के कुशल कारीगर और विद्वान उनके दरबार में आए, जिसने कश्मीर को एक सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र बना दिया। लेकिन ललितादित्य का जुनून यहीं नहीं रुका। उनकी नजर अब दक्षिण की ओर थी। कल्हण की राज तरंगिणी बताती है कि बंगाल की खाड़ी के तटों से महान ललितादित्य ने दक्षिणापट की ओर रुख किया। वहां उनका सामना हुआ कर्नाटक के शासकों से,